जी दोस्तों, आज से हम N3 के एक्सरसाइजेस का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। N3 के जो टेस्ट मॉडल टेस्ट पेपर्स हैं उनको जो है हम उनके ऊपर काम करते हैं और उन पे जब आपके पास एक सवाल आएगा और उस सवाल को आप सॉल्व करने बैठेंगे तो फिर आपको ग्रामर की भी क्लैरिफिकेशन हो जाएगी और एग्ज़ाम कैसे देना है वो भी पता चल जाएगा। तो आइए हम पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, नीदो तो अनोहे यानी हायरानाई तो याक्सो कुशिरो डैश इवारे ताकेदो बोकुवा याक्सो कुशिना करता। नीदो तो अनोहे यानी हायरानाई तो याक्सो कुशिरो। अभी हम और इसको छोटा करते हैं। नीदो तो अनोहे यानी हायरानाई, इसका क्या मतलब है? नीदो तो अनोहे यानी हायरानाई, दूसरी दफ़ा उस कमरे में दाखिल नहीं होगा या नहीं होगे या नहीं होगा। नीदो तो अनोहे यानी हायरानाई, दूसरी दफ़ा उस कमरे में दाखिल नहीं होगा। आगे क्या है? याक्सोकु शिरो। अच्छा जी, इससे पहले हम चलते हैं। माशो फॉर्म में हमने पढ़ा था कि वर्ब की माशो फॉर्म कैसे बनाते हैं। माशो फॉर्म का मतलब है आओ ये काम करें, या पोलाइट तरीका होता है कि ये काम कर लो। तो हम जैसे मैं कहें कि आओ लिख लें तो मैं कहूँगा खाकी माशो, ठीक है। या अगर मैं किसी को मशवरा देना चाहूँगा ऐसा लिख लो तो भी मैं कहूँगा खाईते कुदसाई, जो है वो डायरेक्ट एक ऑर्डर हो जाता है, खाकी माशो लिख लो, ठीक है। तो ये एक दूसरा तरीका होता है किसी को मशवरा देने का कि ये काम कर लो। तो इसमें दो मतलब होते हैं कि आओ ये काम कर लें, या किसी दूसरे से कहा जाता है कि ये काम कर लो तो बेहतर, ठीक है। तो उसका हमने माशो फॉर्म बनाने का तरीका क्या बताया था कि वर्ब की रेगुलर फॉर्म जो होती है उसमें तो बड़ा आसान सा तरीका है कि जो आखिर का अल्फ़ाबेट आपको पता है कि हिरागाना के ऊ कॉलम पे ख़त्म होता है। तो इसको क्या करते हैं माशो फॉर्म बनाने के लिए कि वर्ब की जो आखिरी, किसी भी वर्ब का आखिरी अल्फ़ाबेट जो होता है वो ऊ कॉलम का होता है, उसको रिप्लेस कर देते हैं फिफ्थ कॉलम से। उसको रिप्लेस कर देते हैं फिफ्थ कॉलम से और उसके बाद ऊ लगा देते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहूँ आओ मिलते हैं, तो मिलने को क्या कहते हैं? आऊ। तो आऊ को हम क्या करेंगे? ऊ से रिप्लेस कर देंगे ओ, आओ, और फिर आखिर में ऊ लगा देंगे, आओ। आओ मिलते हैं या मिल लो। और इसकी मस्त फॉर्म बहुत आसान है, आई मस्त से आई माशो कर देंगे। तो मस्त फॉर्म तो बहुत आसान है, मस्त से माशो कर दिया आपने। लेकिन रेगुलर फॉर्म बनाने का तरीका ये है कि वर्ब की जो थर्ड कॉलम पे जो ख़त्म हो रहा है उसको थर्ड कॉलम से फिफ्थ कॉलम में रिप्लेस करते हैं उस अल्फ़ाबेट को, और उसके बाद ऊ लगा देते हैं। मिसाल तौर पर काकू लिखता हूँ या लिखूँगा और इसकी माशो फॉर्म बनानी हो तो क्या हो जाएगा? काकी माशो। तो मस्त फॉर्म हो गई। रेगुलर फॉर्म कैसे बनेगी? कू से को किया और बाद में ओ लगा दिया, काको। आओ लिखें या लिख लो तो बेहतर है। इस तरह योमो, योमू से क्या हो जाएगा? मुँह से मो किया और आगे ऊ लगा दिया, योमो। आओ पीते हैं, सॉरी आओ पढ़ते हैं। नोमो क्या हो जाएगा? नोमू से नोमो हो जाएगा, आओ पीते हैं, ठीक है। तो ये माशो फॉर्म बनाने का तरीका। लेकिन अच्छा, अब आ जाए रू पे ख़त्म होने वाले वर्ब पे। स्वारू से क्या हो जाएगा? आओ बैठें या बैठ जाओ, स्वारो हो जाएगा। रू से रो किया और आगे ऊ लगा दिया, तो स्वारू से क्या हो गया? स्वारो हो गया। लेकिन ताबेरू से ताबेरो नहीं होता, ठीक है। ताबेरू से ताबेरो नहीं होता। जितने भी ताबेरू पैटर्न के वर्ब्स हैं उनका तरीका क्या है कि रू ड्रॉप करके यो लगा देते हैं। रू ड्रॉप करके यो और ऊ लगा देते हैं, ताबे यो। आओ खाना खाते हैं, आके यो, आओ खोलते हैं या इसको खोल दो तो बेहतर है, ठीक है। तो ये फार्मूला माशो फॉर्म का सारे वर्ब्स पे अप्लाई होता है, लेकिन रू पे ख़त्म होने वाले जो ताबेरू पैटर्न के वर्ब हैं उन पे अप्लाई नहीं होता, ठीक है। इसी तरह शुरू पे ख़त्म होने वाले वर्ब जो हैं उस पर भी ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं होता। जैसे शुरू की माशो फॉर्म बनानी है हम, तो मस फॉर्म तो बहुत आसानी से बन जाएगी, शिमस से शिमाशो हो जाएगा। लेकिन शुरू से रेगुलर फॉर्म क्या बनेगी माशो फॉर्म की? ये बन जाएगी शियो, शियो, ठीक है।
शियो। इसी तरह कुरु से बनेगी कोयो। ठीक है, तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जिन पे ये फार्मूले अप्लाई नहीं होते। कुरु की जो माशू फॉर्म है वो कुरो नहीं होगी बल्कि को यो हो जाएगी। को यो और उ, को यो। ताबे यो, आके यो। ताबेरू पैटर्न के जितने भी वर्ब हैं उनका फार्मूला ये होगा कि रू हटा के यो लगा के ऊ लगा देंगे, और शुरू और कुरु को जो आपने याद करना है कि कुरु की माशू फॉर्म जाएगी कोयो और शुरू की माशू फॉर्म जाएगी शियो। ठीक है, तो फिर जनाब शिरो क्या मतलब है? देखिए, शिरो जो है वो बदतमीज़ी से किसी को कहने का होता है कि ये काम कर ले, तो शिरे, सॉरी शिरो। ठीक है, अगर आपने किसी से बदतमीज़ी से कहना है कि ये काम कर ले, तो आप शियो नहीं कहते बल्कि शिरो, शिरो। इसी तरह ताबेरू पैटर्न के जितने भी वर्ब हैं वो आप जब किसी से बदतमीज़ी से कहना चाहते हैं तो आप कहते हैं ताबेरो, ताबेरो। इसमें आखिर में ऊ नहीं लग रहा है, ये माशू फॉर्म नहीं है। ठीक है, ये ताबेरो। ताबेरो क्या है? किसी से आप बदतमीजी से कह रहे हैं खा ले, ताबेरो। ठीक है, तो इस जो जुमले में कह रहा है नीदो तो अनोहेयानी हायरा नाई तो यक्सो शिरो, यानी ये वादा कर कि दोबारा इस कमरे में दाखिल नहीं होगे, ऐसा वादा कर। दूसरी बार इस कमरे में दाखिल नहीं होगे, ऐसा वादा कर। तो यक्सो को शुरू, ऐसा वादा कर के दोबारा इस कमरे में दाखिल नहीं होगा। ईवारेता के दो बोक हुआ यक्सो को शिना करता है। ऐसा कहा गया, ईवारेता यू की पैसिव वॉइस है, ईवारेता कहा गया, ऐसा मुझसे कहा गया लेकिन मैंने वादा नहीं किया। अब शिरो के बाद आ रहा है ओ ऑब्जेक्ट के बाद आता है, कोई सेंस नहीं बनता। फिर छोटा तुसु आ रहा है, उसके बाद ते आ रहा है, फिर नो ओ आ रहा है, शिरो नो ओ। यहाँ पे नो ओ का भी कोई सेंस नहीं बनता, दा शिरोदा का कोई सेंस नहीं बनता। छोटा तुसु लगा के ते लगा देंगे, यानी आंसर नंबर 2 जो है यहाँ पे सही होगा। क्यों? कि ये किसी के अल्फाज को जब आप कोट करते हैं तो उसके जुमले के बाद आखिर में छोटा तुसु लगा के ते लगा देते हैं। ठीक है, करेवा क्यो गाकोनी इकानाई ते, करेवा क्यो गाकोनी इकानाई, फिर उसके बाद छोटा तुसु लगा के ते लगा दिया, तो क्या मतलब हो गया कि ये वो कह रहा है, मैं नहीं कह रहा बल्कि वो कह रहा है। करेवा क्यो गाकोनी इकानाई ते, ठीक है, वो कह रहा है कि आज स्कूल नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जवाब आपका आंसर नंबर 2 सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ आया होगा, इसके मुतालिक ग्रामर समझ आई होगी। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट्स करें, मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि ये आपको सिलसिला पसंद आता है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, अरिगातो गोजाइमाशिता।